अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स खे कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि कीअं शुरूआति थी आहे ॾींहं जी छा कुझु थी रहियो आहे तव्हांजे घरनि में तव्हांजी ज़िंदगियुनि में तव्हांजे क़रीब जेके माण्हू रहनि था उन्हनि सभिनीनि जी ज़िंदगियुनि में छा कुझु थी रहियो आहे। हिकु ज़मानो हूंदो जॾहिं असांखे न सिर्फ़ु पंहिंजे ॿारनि जी पंहिंजे वालिदैन जी पंहिंजे तमामु ख़ानदान जी इनफैक्ट पंहिंजे ओड़े पाड़े वारनि जी बि तमामु असांखे ख़बर हूंदी त छॾी किथे छा थी रहियो आहे किथे छा न थी रहियो आहे। हिकु एक्सटेंट ताईं ही हिकु सुठी शइ बि हूंदी बिकॉज़ ज़ाहिर अगरि ख़ुदा न ख़ास्ता केरु तकलीफ़ में आहे कंहिंजे घर में तकलीफ़ आहे त तव्हांखे उहो माण्हू तव्हांखे उन माण्हू खे तव्हां ताईं पहुचण जी ज़रूरत न आहे बल्कि उन माण्हू खे ऑलरेडी इहा ॻाल्हि ख़बर आहे त जी तव्हां तकलीफ़ में आहियो ऐं या उहे माण्हू तकलीफ़ में आहिनि ऐं उन जॻह ते तव्हां किथे न किथे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उन्हनि खे इमोशनली फाइनेंशियली या कंहिं ॿिए या पोइ हूअं ई जॾहिं फिज़िकली उते मौजूदु हूंदे तव्हां उन्हनि खे हेल्प आउट करे रहिया हूंदा आहियो। इहो ज़मानो हिकु टाइम ते असांखे नज़र ईंदो ऐं ॾाढो कॉमनली असांखे नज़र ईंदो। आहिस्ता आहिस्ता दूरियूं ओड़े पाड़े वारनि में अचणु शुरू थी वियूं। आहिस्ता आहिस्ता उन खां पोइ न सिर्फ़ु ओड़े पाड़े में असांखे पंहिंजे ख़ानदान में दूरियूं नज़र अचणु लॻियूं ऐं उन खां पोइ थींदे थींदे असांखे पंहिंजे घर जे अंदरि बि उहे दूरियूं नज़र आयूं। अच्छा उहे दूरियूं जेके अॼुकल्ह असांखे घर जे अंदरि बि नज़र ईंदियूं आहिनि बिकॉज़ घर जे अंदरि बि कंहिं भाती सां छा कुझु गुज़री रहियो आहे को भाती थी सघे थो कंहिं इमोशनल ब्रेकडाउन में हुजे को भाती शायदि कंहिं फाइनेंशियल ब्रेकडाउन में हुजे को भाती शायदि कंहिं ॿिए स्ट्रेस में हुजे पर असांखे हिन ॻाल्हि जी ख़बर कोन हूंदी आहे छो त असां उहो जेका नॉर्मल हिकु असांजी रूटीन हूंदी हुई हिक ॿिए सां गॾु वेहण जी ॻाल्हाइण जी हिक ॿिए जा सूर वंढण जी उहा रूटीन किथे ग़ाइबु थींदी थी वञे। अच्छा जी जिथे सूरनि जी ॻाल्हि थिए थी उते खोड़ सारा सूर अहिड़ा बि आहिनि जेके असां वेलकम न करे रहिया हूंदा आहियूं पर वरी बि मजबूरी हूंदी आहे उन्हनि खे वेलकम करणु मजबूरी हूंदी आहे उन्हनि खे ॾिसणु। जीअं असांखे नज़र ईंदो आहे त जीअं असांखे जॾहिं कल्ह जेका असां ॻाल्हि कई त पेट्रोल जी जेके प्राइज़िस आहिनि उहे जंहिं तरीक़े सां वधियूं आहिनि डीज़ल जी जेके प्राइज़िस आहिनि जंहिं तरीक़े सां वधियूं आहिनि तव्हां ई मूं कल्ह इन ते डिस्कस बि कयो हो पर उन सां गॾोगॾु हाणे अवाम जेका आहे जेको आम शहरी आहे या आम पाकिस्तानी आहे उहो केतिरी मुश्किलात में आहे। अच्छा हिते मां सिर्फ़ु कराची जी या ओवरऑल सिंध जी ॻाल्हि नथी कयां बल्कि मां ओवरऑल पाकिस्तान जी ॻाल्हि करे रही आहियां। ओवरऑल पाकिस्तान ते स्पेसिफिकली जेके किराया आहिनि उन्हनि ते हिकु वॾो इम्पैक्ट पियो आहे। उहो माण्हू जेको रेगुलर ट्रैवल करे थो उन रेगुलर ट्रैवल करण वारे माण्हू जे लाइ हिकु वॾो डिफरेंस आयो आहे। तक़रीबन ॿुधायो इहो वञे थो त 150 खां 300 ताईं पर साइड जेको आहे उहो किरायनि में डिफरेंस मिली रहियो आहे जंहिं करे अवाम जेका आहे उहा नाख़ुशि बि आहे प्लस काफ़ी जेके असांजा अक़लमंद जेका अवाम आहे उन्हनि जो कुझु चवणु इहो बि आहे त जी 1000 रुपया बि करे छॾनि त पोइ छा ई थो करे सघिजे। इहे 2-3 न्यूज़ हितां हुतां असांखे अची रहियूं आहिनि पर हक़ीक़त इहा ई आहे त जी ही फ़ैसिलो शायदि हिन वक़्तु इलाही तकलीफ़ ते आहे बिकॉज़ हिन ई वक़्तु कुझु ई अरसो थियो आहे त असां चयो पिए त जी असांजे जेके पाकिस्तान आहे उहो तरक़ी जी तरफ़ हलियो वियो आहे। पाकिस्तान जेको अल्हम्दुलिल्लाह तरक़ी करे रहियो आहे महांगाई घटि थी रही आहे बिजली जी क़ीमतुनि में घटिताई आहे। उते ई असांखे गैस जा फिक्स रेट्स बि नज़र अचनि था। उते ई असांखे लाइट जो जेको हिकु लिमिटेड टाइम पीरियड जे लाइ यूनिट सस्तो कयो वियो हो उहो बि असांखे ख़तमु थींदे नज़र अची रहियो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु पेट्रोल जी जेकी प्राइज़िस आहिनि उहे बि असांखे वधीक थींदे नज़र अची रहियूं आहिनि। जिते ट्रांसपोर्ट जी ॻाल्हि कजे थी त जेके गुड्स ट्रांसपोर्ट जा जेके तमामु उहिदेदारान आहिनि उन्हनि जी तरफ़ां जी हिकु अनाउंसमेंट आई आहे त असां पहिरीं तमामु जेके सूबा आहिनि असां डिस्कस कयूं उन खां पोइ शायदि कंहिं ॿिए अमल ताईं पहुचूं ऐं हीअ जॾहिं अमल जी ॻाल्हि थींदी आहे त उन में स्ट्राइक्स बि अची सघनि थियूं उन में ॿियूं शयूं बि अचनि सघनि थियूं उन में शायदि असांजियूं उहे तकलीफ़ूं बि अची सघनि थियूं जंहिंजे लाइ शायदि असांजी आवाम तयारु न हूंदी आहे बट हिकु नाख़ुशगवार वाक़िए वांगुरु उनखे फेस करिणो पवंदो आहे। थोरो सो वापसि पंहिंजी ज़िंदगियुनि ते अचूं ही जेको कुझु थी रहियो आहे इहो त ज़िंदगी में असांखे नज़र अचे ई थो ऐं जंहिंखां असां इफ़ेक्ट थी रहिया आहियूं बिकॉज़ ही उहे कॉमन शयूं आहिनि जेके असांखे चाहींदे न चाहींदे फेस करणियूं पवनि थियूं पर उन सां गॾोगॾु उहे तमामु शयूं जेके असां घरनि में फेस करे रहिया आहियूं थोरो सो उन जे बारे में बि ॻाल्हाए ॾिसूं था। नॉर्मली जॾहिं असां हिस्ट्री पढ़ंदा आहियूं हिस्ट्री जे बारे में ॻाल्हाईंदा आहियूं फैमिलीज़ जे बारे में ॻाल्हाईंदा आहियूं त असांखे हिकु ख़ुशहाल घरु कहिड़ो नज़र ईंदो आहे। उहो ई घरु
जेको असांखे भरियल लॻे, जेको असांखे तमामु भाती जेके आहिनि उहे ख़ुशि लॻनि, चाहे हुन में मदर हुजे, फादर हुजे, हस्बैंड हुजे, वाइफ हुजे या पोइ ॿार हुजनि, तमामु उहे घर जॾहिं मौजूदु हूंदा आहिनि तॾहिं असांखे हिकु ख़ुशहाल फैमिली जो जेको रूप आहे उहो नज़र ईंदो आहे। बट वॉट, स्टडी छा चई रही आहे? हिकु स्टडी मुताबिक़ त जी जेके असांजूं स्पेसिफिकली जेके असांजूं औरतूं आहिनि उहे पंहिंजे हस्बैंड ऐं ॿारनि खां अलावा वधीक ख़ुशि नज़र अचनि थियूं। हीअ जेका अॼु जी औरत आहे उनजी ॻाल्हि थी रही आहे, उनजो सर्वे थियो आहे, उन ते स्टडी थी आहे ऐं ख़बर इहा पई आहे त हाणे उहो ज़मानो न आहे जिथे माण्हू चवनि त जी घर जेतिरो भरियल हूंदो ओतिरो वधीक ख़ुशि हूंदो, ओतिरो वधीक ख़ुशहाल हूंदो। हाणे उहो ज़मानो न आहे, बल्कि हाणे उन्हनि शयुनि खां वधीक माण्हू जेके आहिनि उहे परेशानी जी तरफ़ बि वञी रहिया आहिनि ऐं गॾोगॾु जेका नाख़ुशगवारी जो हिकु एलिमेंट आहे उहो बि ज़िंदगी में अची रहियो आहे। गॾोगॾु ही जेके ख़ुशगवारी ऐं नाख़ुशगवारी वारो जेको हिकु एलिमेंट आहे उहो त ज़िंदगी में डिफरेंट सर्विस जे मुताबिक़, डिफरेंट स्टडीज़ जे मुताबिक़ असां वटि ईंदो बि आहे। हिकु स्टडी इहो बि चवंदी आहे त जॾहिं तव्हां मैरिज जी ॻाल्हि कयो था त जेके ॿ पार्टीज़ हूंदियूं आहिनि, हस्बैंड जेके आहिनि उहे आफ्टर मैरिज वधीक ख़ुशहाल ज़िंदगी गुज़ारींदा आहिनि, उते वरी जेके वाइफ्स आहिनि उहे आफ्टर मैरिज वधीक जेका आहे उहे डिप्रेस्ड ज़िंदगी गुज़ारींदा आहिनि। हीअ हिकु सर्वे आहे जेको तव्हां सभिनी सां मां रखी रही आहियां। गॾोगॾु हिकु ॿी ॾाढी इंपॉर्टेंट शइ मां जेका शामिलु करणु चाहियां थी, रीसेंट कुझु जेके ॾींहं गुज़रिया आहिनि उन्हनि में तव्हांखे ख़बर हूंदी त असांजा जेके ट्रैफ़िक रूल्स आहिनि उहे कुझु वधीक जेके आहिनि उहे स्ट्रिक्ट कया विया। ट्रैफ़िक रूल्स जे मुताबिक़ डिफरेंट जेके फाइन्स आहिनि उहे वधाया विया ऐं उन्हनि ते अमल थींदे बि असांखे नज़र आयो। ट्रैफ़िक क़वानीन जी जॾहिं ॻाल्हि थिए थी उते असांखे कैमराज़ लॻंदे बि डिफरेंट जॻहियुनि ते नज़र आयो। अच्छा, हीअ हिकु प्रोजेक्ट हो जेको तमामु पाकिस्तान में लॻणो हो, ख़बर न आहे उहो केसि ताईं पहुतो आहे, केसि ताईं न पहुतो आहे, पर हीअ तमामु पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट हो जेको मेन शाहराउनि ताईं पहुतो बि, मेन शाहराउनि ताईं उहे कैमराज़ लॻियूं बि ऐं असांखे नज़र बि आयूं। उन ई सां गॾोगॾु ट्रैफ़िक रूल्स जेके आहिनि उहे बि स्ट्रिक्ट कया विया, पाबंदियूं कयूं वियूं ऐं इहो ॿुधायो वियो त जी फाइन जेके आहिनि उहे वधीक लॻंदा। हिकु ॿी जेके न्यूज़ आहे जेका अची रही आहे त जी उहे फाइन्स जेके तव्हां अक्सर इहो थींदो आहे तव्हांखे चालान मिली बि वेंदो आहे, तव्हां उन ई पर्ची सां पिया घुमंदा आहियो ऐं तव्हां उते उहो चालान पे करणु न वेंदा आहियो। पर हिकु रीसेंट न्यूज़ ॿुधाए रही आहे, हिकु अलार्मिक हिकु न्यूज़ आहे जेको तव्हांखे अलर्ट करे रही आहे त जेकॾहिं तव्हां विदिन 21 डेज़ उहो चालान पे न कयो, उहा फ़ीस पे न कई त जी तव्हांखे उहो चालान डबल करे ऐं पोइ पे करिणो पवंदो। पहिरीं वांगुरु बिल्कुलु न हूंदो त थोरो घणो सरचार्ज लॻे, बल्कि क़ीमत जेका चालान जी आहे उहा बिल्कुलु डबल थी वेंदी ऐं पोइ तव्हांखे पे करिणो पवंदो। न सिर्फ़ु एतिरो, जेकॾहिं कुझु अरसे ताईं तव्हां उन 21 डेज़ खां पोइ बि अगरि तव्हां अचो था त तव्हांखे डबल पे करिणो पवंदो ऐं उन खां वधीक अगरि हिकु लिमिटेड टाइम पीरियड लाइ तव्हां नथा पहुचो त जी तव्हांजा जेके लाइसेंस आहिनि उहे बि कैंसिल कया वञी सघजनि था। ऐं ज़ाहिर आहे कंहिं बि डॉक्यूमेंट में जॾहिं कैंसिलेशन जी ॻाल्हि ईंदी आहे त ज़ाहिर आहे उहो हिकु तकलीफ़ ते अमल बि हूंदो आहे ऐं छो त हाणे असां डिजिटलाइज़ थी विया आहियूं, हाणे असां डिजिटली कनेक्टेड आहियूं, इवन योर लाइसेंस ऑल्सो। त असां डिजिटली जॾहिं कनेक्ट आहियूं त न सिर्फ़ु उन हिकु लाइसेंस थिए बल्कि तव्हांजे तमामु जेका डॉक्यूमेंट्स आहिनि जेके नाज़रा में रजिस्टर आहिनि उहे तमामु डॉक्यूमेंट्स बि इफेक्ट थींदा। सो जी एतिरे वॾे प्रोसेस ते वञण खां सुठो आहे त जेके ट्रैफ़िक क़वानीन आहिनि उन्हनि खे फॉलो कयो। जेकॾहिं बत्ती ॻाढ़ी आहे, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, त जी बीही रहियो। जेकॾहिं तव्हांखे लेट थी रहियो आहे चाहे केतिरो बि, बट तव्हां पंहिंजी लेन में रहो। ख़ुदा न ख़ास्ता कंहिं हादसे जो तव्हां शिकार न थियो या पोइ को ट्रैफ़िक ऑफिसर, हाणे त इहा ॻाल्हि बि कोन्हे त को ट्रैफ़िक ऑफिसर हूंदो त थींदो, छो त कैमराज़ मेन शाहराउनि ते लॻल आहिनि। सो थी सघे थो त हाणे असां बि आहिस्ता आहिस्ता जेका हिकु चेन हली हुई त डिजिटलाइज़ जेको करिणो आहे असांखे, त थी सघे थो डिजिटल थींदे थींदे असां उन दौर में हलिया वञूं जंहिं दौर में चालान जे लाइ शायदि तव्हां ट्रैफ़िक पुलिस ऑफिसर जी अख खां बची वञो, बट तव्हां कैमरा जी अख खां न बची सघो ऐं उहो चालान तव्हांजे घरनि ते पहुचे। ऐं जेकॾहिं तव्हां न भरंदो त जी उनजो तव्हांखे डबल पे करिणो पइजी सघे थो ऐं अञा बि तव्हां न भरो त पोइ उनजी सूरत में तव्हांजो लाइसेंस बि कैंसिल
थी सघे थो। इन सां गॾोगॾु हिकु ॿी शइ जेका मां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु करणु चाहियां थी, अक्सर असांजे घरनि में जेको नॉर्मली थींदो आहे, बिकॉज़ अॼु जेको असां शो सजायो आहे उहो शो बि कुझु उन जे क़रीब ई सजायो आहे। त असां अक्सर असांजे घरनि में नॉर्मली जेके वॾड़ियूं आहिनि उन्हनि जूं वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि ऐं वॾियूं वॾियूं चवणियूं हूंदियूं आहिनि। अक्सर असां ॾिठो आहे हिकु ट्रेंड हूंदो त असां वटि स्पेसिफिकली कंहिं इवेंट जे लाइ असांखे असांजे जेके ड्रेसिस आहिनि या असांजा जेके शूज़ आहिनि, असांजी डिफरेंट जेके शयूं आहिनि, उहे कंहिं स्पेसिफिक इवेंट जे लाइ असां संभाले रखंदा हुआसीं। बिकॉज़ हाणे त उहो दौरु आहे त जेॾीमहिल तव्हां चाहियो था त ॿाहिरि निकिरो था ऐं तव्हां हर इवेंट जे लाइ हिकु डिफरेंट शॉपिंग कयो था। बसि हिकु ज़मानो उहो बि हूंदो जॾहिं तव्हां पहिरीं खां ई शॉपिंग करे था रखी छॾंदा हो ऐं पोइ इवेंट ईंदो हो त पोइ तव्हां डिसाइड कंदा आहियो त छा जी फलां शइ मूं वटि रखियलु आहे त फलां इवेंट ते यूज़ थी वेंदी, फलां शइ जेका मूं वरिती उहा फलां इवेंट ते यूज़ थी वेंदी। इहे डिफरेंट शयूं असां पहिरें ज़माने में ॾिठियूं, बट हाणे प्रैक्टिसिस कुझु अलॻि आहिनि। हाणे त तक़रीबन असां इहो ॾिठो आहे त हिकु ॾींहुं पहिरीं माण्हू निकिरी रहिया हूंदा आहिनि शॉपिंग जे लाइ, कुझु बि न हूंदो आहे, पर हिकु ॾींहुं पहिरीं उहे वेंदा आहिनि ऐं उहे शयूं उन्हनि खे तमामु जेको उहे प्लान कंदा आहिनि उहे शयूं उन्हनि खे मिली बि वेंदियूं आहिनि। पर जी हिकु जेका रीसेंट जेका न्यूज़ आहे उहा मूं वटि इहा आहे त जी हिकु सर्वे मुताबिक़ उहे माण्हू जेके पंहिंजूं तमामु जेके नयूं शयूं आहिनि, जेके पंहिंजी तमामु क़ीमती शयूं आहिनि या उहे शयूं जेके हर वक़्तु संभाले रखंदा आहिनि त जी हीअ असांखे को सुठो इवेंट ईंदो पोइ असां पाईंदासीं, को सुठो इवेंट ईंदो या कहिड़ी जॻह वेंदासीं पोइ असां पाईंदासीं या उनखे यूज़ कंदासीं, चयो इहो वञे थो त उहे माण्हू नाख़ुशगवार ज़िंदगी गुज़ारींदा आहिनि बनिस्बत उन्हनि माण्हुनि जे जिन जे वॉर्ड्रोब में शायदि को हिकु बि अहिड़ो आउटफिट कोन मिलंदो हूंदो जेको यूज़ थियल न हुजे, जेको पातल न हुजे। बिकॉज़ आई गेस हिन वक़्तु ही हिकु तरह जी आई गेस ही जेको हिकु सर्वे आहे हिकु तरह सां ॾिठो वञे त ॾाढो सुठो बि आहे ऐं ॾाढो सचो बि असांखे नज़र अचे थो, सही मीन्स में हिन वक़्त जे मुताबिक़। बिकॉज़ हिन वक़्तु शायदि ज़िंदगी अगरि तव्हांजी हली रही आहे, तव्हांखे हिकु ॿियो ॾींहुं मिली रहियो आहे, हिकु ॿिए ॾींहुं तव्हां अखि खोलियो था ऐं तव्हां साहु खणो था, तव्हां फिज़िकली सही आहियो, तव्हां हेल्दी आहियो, तव्हां सुठी ज़िंदगी गुज़ारो पिया, तव्हां सलामत आहियो, तव्हांजो घरु सलामत आहे, तव्हांजी फैमिली सलामत आहे। आई गेस हिन दौर में इहा ॻाल्हि बि हिकु इवेंट खां घटि न आहे। हिन दौर में जेके परेशानी जो दौरु आहे, अगरि तव्हां ख़ुशि ज़िंदगी गुज़ारो था, आई गेस इहो बि हिकु इवेंट खां घटि न आहे। तो जी हिन वक़्त जी जेका स्टडी आहे, पुराणियूं ॻाल्हियूं बेशक त पुराणियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे चवंदा आहिनि वॾनि जूं ॻाल्हियूं वॾियूं हूंदियूं आहिनि, बट आई गेस पुराणे माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं पुराणे वक़्तनि जे लाइ बि काफ़ी हद ताईं असांखे नज़र अची सघनि थियूं। त काफ़ी हद ताईं पुराणे वक़्तनि जे जेके ॻाल्हियूं हूंदियूं उहे पुराणे उन ई दौर जे माण्हुनि जे लाइ हूंदियूं। हींअर दौरु डिफरेंट आहे, हींअर शयूं डिफरेंट आहिनि, हींअर माण्हू डिफरेंट आहिनि, हींअर ख़ुशियूं डिफरेंट आहिनि। त जी जेको कुझु तव्हां वटि आहे उहो अॼु ई इस्तेमालु कयो, अॼु ई उन सां पंहिंजी ख़ुशी खे दुबाला कयो। बिकॉज़ तव्हांजो हुजणु हिन दुनिया में हिकु दफ़ा ॿीहर साहु खणणु, हिकु ॿियो ॾींहुं गुज़ारणु, इहो बि आई गेस हिकु इवेंट ई आहे। जल्दी सां ब्रेक जी तरफ़ हलूं था, वापसि जी इंशाअल्लाह कुझु प्यारियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि, कुझु पुराणे दौर खे यादि करणियूं आहे, कुझु ख़ुशियूं जूं ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि, कुझु ग़म जूं बि ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि। अॼु प्रोग्राम में वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक जी। महिमान सां गॾु आहिनि, महिमान जी तरफ़ हलूं था ऐं अॼु सां गॾु जेका पर्सनैलिटी सभिनी खां पहिरीं तशरीफ़ फरमा आहे, पाण जो तालुक़ु जेको आहे उहो होम्योपैथी सां आहे। पाण हिकु होम्योपैथिक डॉक्टर आहिनि, गॾोगॾु पाण जी आवाज़ बि ॾाढी ख़ूबसूरत आहे। अक्सर तव्हां हिननि जी आवाज़ स्क्रीन ते ॿुधी हूंदी। अॼु सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि डॉक्टर फराह ख़ान साहिबा आहिनि, जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। ज़िंदगी कीअं है फराह साहिबा? बहुत अच्छी ज़िंदगी माशाल्लाह। कैसी गुजर रही है, कहाँ गुजर रही है, क्या हो रहा है? आजकल मसरूफियत है बहुत, घर में बच्चे आए हुए हैं, सब समर वेकेशन छुट्टियां हैं जी। हाँ, तो पंजाब साइड से आए हुए हैं बच्चे, कुछ सिंध से आए हुए हैं। हाँ। तो इस तरह घर में काफ़ी रौनक लगी हुई है और आज आप लोगों ने बुलाया तो बस बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सिंध के कौन से शहर से आए हुए बच्चे? सिंध के मीरपुर खास से।
میرپور خاص سے. ہاں ویسے کہنے کو تو ماشاءاللہ سے کراچی بھی سندھ کا حصہ ہی ہے, لیکن میرپور خاص سے اور پھر جب آپ کراچی کی پوری ایک لک دیکھتے ہیں تو ایسا واقعی ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی کوئی انٹرنیشنل کسی سٹی میں چلے گئے, ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے. اچھا جی ہاں بالکل بالکل. اچھا جی ایک بھی مہمان ہیں جی سگت تشریف فرما ہے ऐं पाण जो तालुक़ जेको आहे उहो टीचिंग सां आहे, पाण हिकु एजुकेशनिस्ट आहिनि. असां गॾु तशरीफ़ रखनि थियूं शाहिदा तौफ़ीक़ साहिबा. अस्सलाम वालेकुम. कीअं हो, ख़ैरियत सां आहियो? अल्लाह जो शुक्र आहे. तव्हां ॿुधायो ठीकु? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक. तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे शाहिदा साहिबा? तमामु ख़ूबसूरत आहे, सुहिणे तरीक़े सां गुज़ारणु खपे. अॼुकल्ह कीअं बि गुज़रे त स्कूल्स बंदि आहिनि, कीअं बि गुज़रे अॼुकल्ह इहो आहे त स्कूल जी छुटियूं त स्कूल में कमु पियो हले, लेबर लॻी पई आहे ऐं उते स्कूल खे अॻिते वधाइण लाइ मार्बल लॻी रही आहे, अंदरि लेबर कमु करे पई. अल्लाह जो शुक्र आहे बिज़ी थी गुज़रे. बिज़ी भी गुज़रे, हींअर भी ज़िंदगी छुट्टियुनि में भी ज़िंदगी बिज़ी भी गुज़रे. अच्छा जी हिकु ॿी महिमान आहिनि जेके सगत तशरीफ़ फरमा आहिनि, ऐं पाण जो बि तालुक़ टीचिंग सां बि आहे, पाण एक्टिविस्ट बि आहिनि, मोटिवेशन भी काफ़ी सारनि माण्हुनि खे ॾींदी रहंदियूं आहिनि. असां गॾु निगत सबा सिद्दीकी साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि. अस्सलाम वालेकुम. कीअं हो, ख़ैरियत सां आहियो? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है. जिंदगी कीअं आहे निगत साहिब? जिंदगी बस बेहतरीन गुजर रही है और उसका काम है गुजरना, गुजरती जा रही है. बिल्कुल साथ साथ कुछ नेकी और भलाई के काम होते जाएं तो बेहतरीन है. बेशक बेशक बेशक. ऐसे है. अच्छा आप दोनों का क्योंकि टीचिंग से ताल्लुक़ है और यहाँ तो हमें फ़रा साहिबा ने तो बता दिया कि जी बच्चे आए हुए हैं तो ज़िंदगी बिजी है. ज़रा मुझे ये बताएं, मैं बचपन में अक्सर सोचा करती थी कि जो जून जुलाई की हमारी छुट्टियाँ मिलती हैं, जो हमारी टीचर्स होती हैं वो वहाँ जाके सारा दिन क्या कर रही होती हैं? ये तो एक इत्तेफाक है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, अदरवाइज हर स्कूल में तो कंस्ट्रक्शन नहीं होती. तो घूमने जाती हैं ना अपने रिलेटिव में या आउट ऑफ सिटी जाती हैं. लेकिन हमने तो सुना था टीचर्स को छुट्टी नहीं मिलती, फीस पूरी देनी पड़ेगी क्योंकि टीचर्स आती हैं, उनको सैलरीज जाती है. देखे जब बच्चों को पूरा के तो उस्ताद को पूरा के छुट्टियां मनाने का, और यही तो दिन होते हैं अपनों से मिलने के लिए. कहीं हमें जाना पड़ता है, कहीं गाँव से मेहमान आते हैं, तो यही एंजॉय होती है, फिर मिलके घूमना, एंजॉय करना. यही तो मतलब इन्हनि ॾींहंनि में असांजी जेके टीचर्स आहिनि उहे बि छुट्टी ॾींदियूं आहिनि. हाँ छुट्टियूं सॼी उमिरि असांखे असांजी टीचर्स बेवकूफ़ ठाहियो आहे, त असां जून जुलाई में असांजी छुट्टी न हूंदी आहे. सॼी उमिरि असांजी टीचर्स असांखे बेवकूफ़ ठाहियो आहे. न आख़िरी 10 ॾींहं घुराईंदा आहियूं असां टीचर्स खे, वो डेकोरेशन जे हवाले बिफोर 15 डेज दे विल कॉल अस. अच्छा ठीक है. तो कोई 10 से 15 दिन उनकी जो 15 जुलाई मोस्टली कॉल कर लेते हैं. यार फिर तो ये अच्छा प्रोफेशन हुआ ना, इनको जून जुलाई की छुट्टी मिल गई, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हुई. सब का बेस्ट ही जो भी है तब है ना. टाइमिंग भी ॾिसो सही, इसी प्रोफेशन में इतने मतलब ऑफ नहीं होते, इतनी छुट्टियां नहीं होती जितने इसमें. टीचिंग में तो अच्छा खासा कुछ साल पहले लोग मिन्नतें कर रहे थे टीचर बन जाओ, ना बन जाती तो कितना अच्छा होता. खैर जी आप छुट्टियां इनको, दिसंबर की छुट्टियां टीचर्स को, दिसंबर जो भी तो छुट्टी हुई बिल्कुल 15 डेज हड़ताल थी, कुछ थे, स्कूल बंद थे. आए दिन तव्हां ख़बर आहे त मसला मसाइल कराची अंदरि हलनि, जिते बि पोइ स्ट्राइक थी वेंदी आहे, पोइ इन में मौज मस्ती स्टूडेंट खे, उन खां वधीक उस्तादनि खे भी मौज मस्ती होती है. अच्छा भाई यहाँ क्या हाल होता है, क्योंकि डॉक्टर तो मुझे लगता है 24 घंटे सर्विस पे होता है, डॉक्टर की कब छुट्टी होती है? डॉक्टर की कभी छुट्टी नहीं होती, वो हमेशा ऑन कॉल ही रहता है. और ये है कि जाहिर है कभी ईद वाले दिन जो है वो फैमिली के साथ गुजारा जाता है बस. और बाकी ये है कि जब कोई पेशेंट सीरियस आ जाता है तो आपको जाना पड़ता है बिल्कुल लेने का अपने. और वो लोग जो लोग बहुत ज़्यादा इत्काद करते हैं डॉक्टर साहब का, यानी अपने डॉक्टर का, जैसे हम होते हैं कहीं चेक कराने जाते हैं तो हमें अपने ही डॉक्टर का इंतज़ार होता है. बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी दिल करते हैं, बिकॉज हम एलोपैथी की जब बात करें तो तब तो मुझे लगता है अब आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर्स ने एक स्केड्यूल बना लिया है कि ये मेरे वर्किंग आवर्स हैं. उसके बाद आप डॉक्टर हजरात को फ़ोन करें तो उनका फ़ोन भी ऑफ जा रहा होता है, कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो उनका असिस्टेंट उठा रहा होता है, वो अवेलेबल नहीं होते. लेकिन जब आप होम्योपैथी की बात करते हैं तो आप लोग तो, मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आप लोग तो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली जो आपके पेशेंट्स होते हैं आप लोग उनसे कनेक्ट होते हैं. कभी दिल नहीं करता कि भाग के सारे कामों से चले जाएं, कहीं किसी कोने में चले जाएं? नहीं, दिल तो करता है, लेकिन उसके लिए भी हमारे भी कोई ना कोई प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें डॉक्टर्स को 2-3 दिन के लिए लेके जाया जाता है, ताकि इन्होंने इतना काम किया, इतना हमें कमा के दिया. यानी मेडिकल स्टोर्स जो होते हैं, यानी कि मेडिसिन जो आती है, तो वो लोग फिर हमें डॉक्टर्स को भी मौका देते हैं घूमने फिरने का. तो वो हमें लेके जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. तमाम ग्रुप होता है. हाँ, और आई गेस हर फील्ड के वो कहते हैं ना, हर फील्ड के अपने हिसाब से प्रॉज और कॉन्स होते हैं. और आपके किसी फील्ड में कोई अच्छी चीज़ होती है, किसी में कोई अच्छी चीज़ होती है, किसी की कोई अच्छी चीज़ नहीं लग रही होती, किसी की कोई अच्छी चीज़ नहीं लग रही होती है. लेकिन जो जहाँ है
आई गेस वो वहीं के लिए बना है, बिल्कुल। वो उससे ज़्यादा उस जगह को और कोई निखार नहीं सकता। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो जहाँ है वो बहुत अपनी सही जगह पे है, और जो वो काम कर रहा है उससे बेहतर शायद कोई नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला ने जो सोचा, जो हमारे लिए सोचा हुआ है कि हमें क्या दुनिया में करना है, हम वही कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा शाहिदा साहिबा, माशाल्लाह सां तव्हांजो हिकु अरसो गुज़रियो आहे, ॿारनि सां गॾु अरसो गुज़रियो आहे, टीचिंग खे ॾिनो आहे, हिकु वॾो तवील टाइम आहे जेको तव्हां टीचिंग खे ॾिनो आहे। हिन तमामु टाइम में हिकु टाइम, हर इंसान जो हिकु उहो टाइम ईंदो आहे जॾहिं इंसानु सोचींदो आहे, हा, हिकु हर इंसानु सोचींदो आहे त यार ही हेतिरो टाइम मां ॾिनो, मां शायदि अगरि हिते न हिते हुजां हा त शायदि सुठो परफॉर्म कयां हा। अहिड़ी का ॿियो को करियर ऑप्शन ज़हन में आयो कॾहिं, या हमेशह का शाहिदा साहिबा सोचो ई टीचिंग जो हो, मिली बि टीचिंग, करणी बि टीचिंग आहे, अॼु इहा ॿियो ई आहे, ईअं आहे? न, मां पहिरियों एज़ अ टीचर हुअसि, पोइ एज़ अ प्रिंसिपल थियमि, पर मुंहिंजो पर्पज़ इहो हूंदो हमेशह त स्कूल जी ओनर बि पाण थिया, ऐं हर वक़्तु हर नमाज़ में इहो ई अल्लाह साईं दुआ हूंदी हुई, ऐं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो शुक्र आहे अॼु मां पाण ओनर आहियां। माशाअल्लाह। ऐं अॼु असांजूं ॿ बिल्डिंगियूं आहिनि, गर्ल्स अलॻि आहे, बॉइज़ अलॻि आहे। त अल्लाह ताला त पाण हिकु क़ुरान शरीफ़ में वाज़े कयो आहे त तव्हां दिलि सां घुरो, मां तव्हां सां गॾु आहियां। त मालिक त करीम आहे, ऐं बेशक करीम आहे, पर असांखे जेको घुरियो आहे ॾिनो अथई। वरी ईअं ई वेठे वेठे मुंहिंजो इहो ज़हन में हो त शायदि मां ॿिए कंहिं एरिया में स्कूल खोलियां, ऐं मुंहिंजो पर्पज़ इहो हूंदो आहे त तइलीम हर ॿार जो हक़ु आहे, पर उहे ॿार जेके तइलीम खां महरूम हूंदा आहिनि, छो न उनखे तइलीम तरफ़ वठी अचूं ताकी हू हिकु सुठे बुरे जी पहचान आणे। ठीकु आहे, ॾिठो वञे त वॾनि स्कूल में 15,000 बि फीस आहे, 20 बि आहे, 25 बि आहे, पर असांजे बेटाईबाद जे इलाइक़े में 1500, 1000, 700, 800, इवन 500 बि आहे। पर असांजो पर्पज़ आहे त उन ॿार खे तइलीम खां महरूम छो कयूं, उहो ॿार बि तइलीम हासिलु करे ताकी अॻिते वधी स्कूल जो नालो, पीउ माउ जो ऐं पंहिंजे मुल्क जो नालो रोशन करे, छो जो तइलीम त हर ॿार जो हक़ु आहे। बेशक 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 ईअं ई आहे। ऐं शायदि जॾहिं बि तव्हां तालीम ॾियण जी ॻाल्हि कयो था त मूंखे सभिनी खां पहिरीं उहे ॿार ज़हन में ईंदा आहिनि शायदि साहिब जेके असांजा जेके स्ट्रीट्स ते असांजा किड्स असांखे नज़र ईंदा आहिनि, जेके ॿार नज़र ईंदा आहिनि, कॾहिं कंहिं शहर खां, कॾहिं कंहिं ज़बान खां उहे ॿार असांखे नज़र ईंदा आहिनि। ऐं जॾहिं उन्हनि खे उन्हनि जे वालिदैन खे चओ या उन्हनि खे पढ़ाइण जी ॻाल्हि कयो त वालिदैन इहो चवंदा आहिनि त इहो जेको टाइम असां उन्हनि खे स्कूल लाइ मोकिलियो त हीअ जेको कमाए रहिया आहिनि उहो असांखे केरु कमाए ॾींदो। सो अहिड़ा बि मूंखे लॻे थो प्रोजेक्ट्स असां वटि अचणु खपनि, छो त गुरबत ज़ाहिर आहे हींअर रीसेंट जेके न्यूज़ अचनि पियो, पेट्रोल जी प्राइज़िस सां गॾु ज़ाहिर आहे तमामु शयुनि जी प्राइज़िस जेके आहिनि उहे वधी वेंदियूं, त माण्हू बि मुश्किल में आहिनि। माण्हुनि खे, जेके ॿारनि खे उहे स्कूल नथा मोकिलनि, शायदि उन्हनि जे पोयां बि उन्हनि जा के प्रैक्टिकल रीज़न्स आहिनि, वैलिड रीज़न्स आहिनि। ॾिसो, हिकु अगरि ॿारु स्कूल में मूव करे थो त उनजे पोयां वारा जेके सूरत हाल को केरु संभाले, जीअरे रहण लाइ खाइण बि खपे, पाइण बि खपे, घर जो रेंट आहे। अॼुकल्ह ॾिसो पीअण वारो पाणी बि 70 रुपए केन लॻो पियो आहे, ग़रीब माण्हू उहो अफोर्ड नथो करे। हा, हाणे मूं कल्ह शायदि मां पेनाफ्लेक स्कूल ठाहिण वञा पई त उहो जेको गंदो पाणी आहे उतां इहे वेचा जेके बागड़ी न हूंदा आहिनि उन गंदे पाणी में उनखे ॿार खे तड़ कराइनि पिया। हाणे उहो तड़ छा सां सरफ थोरी सर मथे में विझी, ऐं मां वरी उते बीह करे पंहिंजे पुट खे चयुमि त हिते बाइक बीहार त पुट असां हिन गंदे पाणीअ खे ॾिसो कीअं कंदा आहियूं, असां चवंदा पीअण लाइ बि हिकिड़ो साफ़ु पाणी हुजे ऐं मिनरल वाटर हुजे। त हू हिकु ग़रीब माण्हू वटि एतिरा ज़रिया न आहिनि त हू पाणी किथां साफ़ु वठी करे ॿारनि खे तड़ कराए। गंद त गंद ई आहे न, अच्छा हू गंद मां तड़ कराए वरी ॿाहिरि कढंदा त उहो ई बदबू। मूंखे ॿुधायो त पोइ हुननि जा बि हिकु ज़रिया आहिनि। हाणे हू हिकु आलू कपाए, बैगन कपाए, गोभी, सॼो ॾींहुं सब्जी इहे घुमाईंदा अथव अथनि रेड़ा, छा आहे पेट आहे, ॿियो कुझु बि न। अगरि गुरबत ख़तमु थिए त हर माउ जी इहा सोच हूंदी आहे त इल्मु ॿारनि खे ॾियूं, छो जो इल्मु ई त हिकु ज़ेवर आहे, उहो ई त इंसान में निखार आणे थो। तव्हां कंहिं बि कैटेगरीअ में वञो, किथे बि वञो न, त जेको पढ़ियलु लिखियलु ॿारु हूंदो न उहो सोची सम्झी ॻाल्हाईंदो, ऐं जेको अणपढ़ियलु आहे न उहो बिला जेको शुरू थी वेंदो, हुनखे ख़बर न आहे त मूंखे हिते ॻाल्हाइणो चाहे, मूंखे कहिड़ा वर्ड यूज़ कहिड़ा न। पोइ इन जे करे वीचारा ॿार तइलीम खां महरूम था थियनि। बिल्कुलु। पोइ हर स्कूल में बि हिकु जहिड़ा प्रिंसिपल न आहिनि, त हाणे ही मां त हिकिड़ो अहिड़ो ॿारु जेको गली में रुलंदो हुयो, यतीम ॿारु हुयो, मूंखे कंहिं मोहल्ले वारी चयो त यार ही यतीम ॿारु आहे, जो पीउ गुज़ारियो आहे, हिनखे खणी अच। मां हुनखे वठी अची स्कूल जे अंदरि हुनखे यूनिफॉर्म ॾेई, कोर्स ॾेई, अॼु माशाअल्लाह सां उहो के सुठे लेवल ते निकिरी वियो आहे, ऐं ख़ुशी बि थींदी आहे। ऐं काफ़ी अहिड़ा ॿार जेके यतीम आहिनि जिन खे कंप्यूटर कोर्स कराईंदी आहियां, चवंदी आहियां त तइलीम जे ज़रिए अॻिते वधनि ताकी हिननि जे घर में चुलो भरे। हमेशह गुरबत बि गुरबत न हूंदी आहे, के सुठे लेवल ते माण्हू निकिरी थो वञे
त ख़ुशी थींदी आहे हिकिड़े ख़ुशी क़िस्म जी। थींदी आहे। अच्छा, ये तमामु ॾाढी ख़ूबसूरत तव्हां ॻाल्हि कही रहिया आहियो, ऐं जॾहिं बि मां इहे तमामु अहिड़नि तव्हां जहिड़नि माण्हुनि सां मिलंदी आहियां तो मुझे निगत साहिबा वो टाइम याद आता है जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एक शख्स के पास एक चीज़ हुआ करती थी, दूसरे शख्स के पास दूसरी चीज़ हुआ करती थी, और जब आप तिजारत की बात करते थे तो आपको कोई रुपया पैसा नहीं देना पड़ता था, बल्कि चीज़ें एक्सचेंज करके ज़िंदगी चलाई जा सकती थी। इस दौर में शायद हम अपनी चीज़ें देने पे हम आमादा ना हों, हम शायद अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे के कोई और चीज़ ना ख़रीद रहे हों, ये एक हद तक समझ आता है। लेकिन जो सर्विस आप देते हैं, बिल्कुल, जो आपको चीज़ आती है, आपको पढ़ाना आता है, आप बच्चे को पढ़ाएं, आपको कोई और हुनर आता है, आप किसी और हुनर किसी को डिलीवर करें विदाउट चार्जिंग देम, तो ये प्रैक्टिसेस तो हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं। और ऐसा मुझे ऐसा लगता है जब आप टीचिंग की बात करते हैं तो कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है जो हैं ही एक तरह से एक सोशल सर्विसेज हैं, चाहे आप तनख्वाह ले रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो सर्विसेज जो आप मुआशरे के लिए दे रहे हैं वो बड़ी अहम है। और क्या आपको लगता है कि हमारे जो आज के लोग हैं, जो हमारे जो यंग जो हमारा ब्लड है, जो आज ज़ाहिर है एक बड़े हाई स्टैंडर्ड स्कूल से पढ़ के आते हैं और टीचिंग के डिफरेंट कोर्सेज करके आते हैं, वो आके जब टीचिंग कर रहे हैं, क्या वो इन बातों को समझते हैं? आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि चाहे इन सर्विसेज के बदले, मतलब टीचिंग एक इतना मुक़द्दस पेशा है कि हम एक इंसान क्रिएट करते हैं ना, इंसान के अंदर पूरी उसकी शख्सियत बना देते हैं। एक टीचर का बहुत अहम किरदार होता है इस बात में। तो मिलने वाली तनख्वाह ज़रूरी नहीं है कि वो उसको इक्वल करे, हाँ, क्योंकि बच्चे अपने टीचर से इंस्पायर होते हैं। वो पेरेंट्स की बात एक टाइम नहीं मानते। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं बस ये तो आपकी बात मानते हैं, प्लीज़ आप इनसे ये काम कह दीजिए, ये ऐसा कर लें। अक्सर चाइल्डहुड एज में, मतलब छोटे होते हैं जब बच्चे, तो पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स मीटिंग में आके ये बात कहते हैं, हाँ, कि आप जरा सा समझाइए, ये बहुत तंग करते हैं, हाँ, या आप बताइए। मैंने तो अम्माओं को बच्चों को डराते हुए भी देखा है, अगर तुमने ये नहीं किया मैं तुम्हारे टीचर को बताऊंगी। मैंने तो ऐसा भी देखा है। तो ये बात है। और दूसरा जो शाइस्ता साहबा ने एक बात कही कि उनके वो दुआ करती थी नमाज में और अपनी ओनरशिप के लिए कि मुझे स्कूल में ओन करूँ ना, तो बेशक अल्लाह ताला का ये फरमान है कि अच्छे गुमान रखो, बेशक मैं तुम्हारे गुमानों को पूरा करता हूँ। तो हमें कभी भी, हम किसी भी स्टेज पे हैं, कितना भी लो हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हमें अपनी सोच और अपने ख्यालात और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला से जो है ना वो हमेशा बड़ा करके मांगना चाहिए। तो अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करता है। और बहुत अच्छा भी लगा, बहुत खुशी भी हुई कि टीचिंग करते करते पहले दूसरों के स्कूल में, फिर दैन प्रिंसिपल, दैन अब अपना स्कूल, और फिर बड़े कम लोग होते हैं जो यहाँ तक ऐसे इस तरह से इतना स्ट्रगलिंग। हाँ, लेकिन वही बात ना कि इनका गुमान ऐसा था ना कि मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मैं खुद अपना स्कूल बनाऊं या मैं उसकी ओनरशिप मेरे पास हो। हाँ, अच्छा, आपका इत्तेफाक कैसे हुआ टीचर बनने का? मुझे हमेशा से शौक था, बचपन से ही, जिसको कहते हैं। आप वही स्टूडेंट थी जिससे पूछा जाता था कि आपने क्या बनना है और आपने कहा कि आप कहती थी कि जी मुझे टीचर बनना है? मुझे अच्छा लगता था बहुत, मतलब बताना, डिलीवर करना, कुछ समझाना, कुछ सिखाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जस्ट मैट्रिक के फ़ौरन बाद से ही मैंने नियरेस्ट स्कूल से अपनी टीचिंग का आगाज़ कर दिया था। और फिर करते करते अब तो बेहिसाब साल माशाल्लाह से गुजर चुके। माशाल्लाह एक बड़ा, और मुझे लगता है आप लोगों ने तो जितना पढ़ाया है, आपने जो आपके स्टार्टिंग के करियर के बच्चे होंगे आज तो उनके बच्चे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जॾहिं वो फीस जमा कराइण ईंदा आहिनि न, त ही मुंहिंजा 3 ॿार आहिनि, पोइ मूंखे ख़ुशी थींदी आहे। गुज़िरियल हफ़्ते मां पंहिंजी निणान सां गॾु हॉस्पिटल वई हुयमि, पोइ उते हिकिड़ी नर्स मूंखे ॾिसे पई, मूंखे भी चेहरो ॾिस अंदर जॾहिं वो डिलीवरी केस थी, ये कौन है? ये हमारी मैडम लग रही है अलग पब्लिक स्कूल की, तो आप इसको कैसे, ये आई कैसे जौहर वाली हॉस्पिटल में, बतूल हॉस्पिटल? तो कह रहे किसी पड़ोसन के साथ आई है। अच्छा, कोई गरीब औरत थी, उसकी डिलीवरी थी, उसके चार्जेस हमें वहाँ पे करने थे हॉस्पिटल में। जी। तो वो केस वहीं रुका हुआ था कि मैडम जल्दी आ जाए मैडम। वहाँ पे मैंने पे किए 70,000, फिर उसको सीजर केस में लेके गए। जी। तो वो जब बच्ची आई, क्या मैंने कहा जी आप, कि मैं मेमूना आपके स्कूल में मैट्रिक पढ़ के गई। मैंने कहा अच्छा, बस हर बार से ये किस्म की। बिल्कुल वाकई सर यार के। अच्छा जी, फराह साहबा आपकी तरफ आना चाहूँगी, और ज़रा मुझे ये बताएं, ये जो आजकल बच्चों ने पेरेंट्स का जो जीना हराम किया हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ वहाँ की चीज़ें, उल्टे टाइमिंग्स पे खाना सबको,
اور بڑا کامنلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو معدے سے ریلیٹڈ جو تکلیفیں ہیں وہ بچوں میں نظر آ رہی ہیں, اور نہ صرف بچوں میں, کیونکہ بچوں کے ساتھ پھر بڑے بھی اس سیزن میں بچے بن جاتے ہیں, تو ان کی بھی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. یہ جو اسٹمک پرابلمس ہمارے پاس اٹھ رہی ہیں, اسٹمک میں جلن اٹھ رہا ہے, اس کی وجہ سے ظاہر جب آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے آپ کا پورا جو سائیکل ہے ہاں وہ پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ذرا اس کے حوالے سے بتائیے کیا ہو رہا ہے. یہ بات یہ ہے کہ بچے جو ہے رات دیر تک سوتے ہیں, روٹین اور 2-2:30 تو ان کے ایسے ہی بچ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے مائیں بھی ساتھ ہی ساتھ پریشان ہوتی ہیں. جی. اور پھر ان کی جو صبح ہوتی ہے, جیسے ابھی میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے اطمینان ہے کہ بچے سب سو رہے ہیں. اب جب تک میں گھر جاؤں گی تو وہ اس وقت اٹھیں گے, مجھے کہتے ہیں گڈ مارننگ. میں نے کہا یہ تو بیٹا ٹائم نہیں گڈ مارننگ کا, یہ تو ہونے والا ہے, گڈ ایوننگ بھی آنے والی ہے, وہ آفٹرنون تو گئی. تو یہ ناشتہ بھی پھر اتنی لیٹ کرتے ہیں, تقریباً 2 تو ایسے ہی بج جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کی جو جس ٹائم ہمیں بچوں کو رائس یا روٹی دینی ہے وہ اس وقت پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اسٹمک کیا مانگتا ہے, صبح کے وقت ایک اچھی غذا, پراٹھا ہو, انڈا ہو, ملائی ہو, دہی ہو, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ اس ٹائم تو سوئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اسٹمک دھوئیں لے رہا ہے, اور آپ آ کے اب اس وقت پراٹھا کھا رہے ہیں. پھر 4-5 بجے آپ نے فرینچ فرائز کھانے ہیں. وہ بھی مائیں اتنی آج کل ماشاءاللہ ان کو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے, وہ باہر سے منگوا لیتی ہیں. اور ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ بیٹے گھر میں بنا لو, لیکن ٹائم نہیں ہے ان کے پاس, اور پھر وہ باہر کی چیزیں کھاتے ہیں. پھر رات کا جو کھانا ہے وہ بھی ان کا ایسے ہی ہوتا ہے, رات کے 1-2 بیچ میں کوئی نہ کوئی باہر کا الم گلم, تو ان کا اسٹمک تو خود بخود خراب ہوگا نا, ڈائجسٹ سسٹم کہاں صحیح رہے گا. صحیح. اور اسی کی وجہ سے گھر کے دوسرے افراد بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. ہاں بالکل بالکل, کیونکہ ظاہر وہ سائیکل ایک گھر کا ایک فرد کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں نا طلاق ایک بری جو بچ رہی ہوتی ہے پورے بڑوں کا تو سیٹ اپ بنا ہوا ہے نا, رات کو ٹائم پہ عشاء کی نماز پڑھ کے سونا, صبح فجر کی نماز. مگر پورے گھر میں جب سب بچے سوئے ہو نا تو یہ بھی بے برکتی ہے. بے برکتی ہے بالکل. اللہ تعالیٰ تو چاہے تو تاں صبح جو سویر ہوتی مکھا بری ڈسو تمہاں تاں کی کیے تو جاؤ. اب ہماری اچھا یہ بڑی اچھی بات شاہدہ صاحبہ نے کی فرح صاحبہ, اور آپ کے ایکسپیرینس کے تھرو بھی میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ یہ واقعی سچ بات ہے کہ پہلے کی جو یہ باتیں ہیں, ایون ہم نے بھی بچپن میں یہ باتیں سنی ہیں. ہماری نانی, ہماری اماں, وہ بھی ہمیں یہی کہتی تھی کہ نہیں صبح اٹھنا ہے. مجھے آج تک اپنی اماں کی یہ باتیں یاد ہیں کہ نہیں صبح اٹھنا ہے, برکت صبح کو آتی ہے, برکت لپیٹ. اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بول رہے ہوتے ہیں. آج تو اگر ہماری اماں اگر ورکنگ لیڈی نہیں ہے تو وہی 12 بجے اٹھ رہی ہوتی ہے, وہی 2 بجے اٹھ رہی ہوتی ہے, تو بچوں کو کیا کہے گی کہ صبح اٹھے. نہیں فرح صاحب ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ تو خیر اٹھتے ہیں صبح, اور اپنی جو روٹین ہے صبح واک بھی کرتی ہوں میں, میرے ہسبینڈ, ماشاءاللہ. اور گھر آ کے پھر یہ ہوتا ہے کہ فروٹ وغیرہ تھوڑا سا کھایا جاتا ہے. اپنی صحت تو ہم بنا رہے ہیں بہت اچھی, لیکن جو ہمارے بچے ہیں جن کو صبح اٹھ کے ایپل بھی کھانا چاہیے, ہم سب سمجھاتے ہیں اور وہ وعدہ بھی کرتے ہیں, لیکن وعدے کے ساتھ وہ خود بھی سو رہے ہوتے ہیں اور ان کے بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں. ہاں تو اب آپ بتائیے یہ ہر گھر کی سٹوری ہے, تو اس کے بعد پھر اسٹمک خراب ہو گیا اور کیا. ذرا اس کے حل میں چاہتی ہوں کہ آپ کی طرف سے گھریلو جو ہے وہ کوئی حل میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ویورز تک پہنچے, کہ کیا ایسی آپ کے کچن میں ایسی چیز ہے جو آپ کو اسٹمک کی جو جلن لوگوں کو اس ٹائم پہ ہو رہی ہے, بچوں کو, بڑوں کو, جس کی وجہ سے آپ کی اسکن پہ بھی ڈفرینٹ چیزیں آ رہی ہیں, اس کے لیے کیا ایسی چیز ہے جو زیادہ استعمال کریں؟ دیکھیں آج کل جو ہے چونکہ گرمی بھی بہت ہے اور موسم اس ٹائپ کا ہوا ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں نہیں گھر میں پکانی چاہیے. جس طرح کے گھر میں گیسٹ آ گئے تو فوراً آپ کو پتہ ہے کیا سب سے پہلے پکتا ہے, جس کا سن کے سارے خوش ہو جاتے ہیں. صحیح ہے نا, اس میں کتنے ٹماٹر بھی ڈالے جاتے ہیں, اور وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے گرمی کی وجہ سے ہمارا پیٹ بھی خراب کرتے ہیں, اور جب پیٹ خراب ہوگا تو چہرہ بھی ظاہر ہے اس کے اندر بھی ڈپریشن آئے گا, کیوں ہمیں الٹی ہوگی, کیوں ہمیں یہ ہو گیا, اسکن بھی خراب, پانی کی کمی, ڈی ہائیڈریشن. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اندر نمکیات کی کمی ہو گئی. تو آپ اپنے کچن میں اگر سب سے زیادہ دودھ دہی کا استعمال کرائیں, اور آج کل اللہ تعالیٰ نے آڑو اتنا دیا ہوا ہے, آپ آڑو کا جوس گھر میں خود بنائیں اور خود بھی پئیں اور بچوں کو بھی پلائیں, اور سمجھائیں بھی کہ آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا. لڑکیاں جو اتنی بچیاں وہ تو بہت خوش ہوتی ہیں, ہم پیارے ہو جائیں گے, لیکن لڑکوں پہ یہ اثر نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو اگزامپلس دیتے ہیں نا تو تھوڑا بہت بچے سمجھ جاتے ہیں. اور سادی غذا بنائیں,
ज़रूरी नहीं है कि बहुत आप ठीक है, बाहर भी आजकल बड़ा रवाज है रात में बाहर खाने का, चलो वहाँ तो आप खा लेते हो, ले घर में सीधा सीधा सादा सादा खाना बनाए, ये सबसे बेस्ट है। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। और ज़ाहिर है अगर आपकी रूटीन डिफरेंट होती है, रूटीन बुरी होती है, तो उसके असरात फिर इसी तरह आपको सामने नज़र आते हैं, मसाइल इसी तरह सामने नज़र आते हैं जो हमें इस टाइम पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा निगत साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी, और माशाल्लाह से आपने भी एक अरसा बच्चों के साथ गुजारा है, एक अरसा जो है आपने टीचिंग को दिया है, तो ज़रूर आपसे भी जानना चाहती हूँ कि वो पहला दिन जिस दिन आप एज ए टीचर आप क्लासरूम में एंटर हुई थी और आज जब जाती हैं, ये ज़रा दो आपके लफ्ज़ों में मैं इमेजिन करना चाहती हूँ, ये ज़रा दो क्लासरूम का ज़रा एक वो कहते हैं ना एक सांचा जो है, ज़रा वो तो हमें बताएं कि क्या नज़र आता था पहले जिस दिन आप पहले दिन गई थी, और आज जब जाती हैं क्या डिफरेंसेस देखती हैं, क्या जनरेशन्स चेंज हो गई हैं, क्या डिफरेंट देखती हैं, और स्कूल्स में क्या डिफरेंस है, बच्चों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब जाते हैं, जब हमें किसी भी फील्ड में, नॉट टीचिंग, किसी भी फील्ड में जाते हैं, जब हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता तो हम खुद भी बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज से होते हैं और बस वॉच ज़्यादा कर रहे होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे जैसे जैसे हमें आ जाता है उसको मेंटेन करना और अपने आप पे कंट्रोल करना, और फिर हमारा वॉचिंग टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम ऑब्जर्वेशन हमारी बढ़ जाती है, तो उसके साथ साथ जो है ना फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है। फिर जब हम क्लास में जाते हैं तो हमें वो वाली बात तो नज़र नहीं आती जो हम स्टार्टिंग में जब जाके एकदम कंफ्यूज भी हो रहे थे। हाँ। लेकिन अब इतने साल के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि क्लास में जाके किसी भी क्लास में किसी लेवल में कोई कहीं भी भेज दें तो एटलीस्ट जाते ही ये तो समझ में आ जाता है कि कौन कौन बच्चा यहाँ पे थोड़ा शरारती है, कौन कौन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन कौन मिडिल में है ना, मीडियम है अभी बच्चा। हाँ, जी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर उनको टीच एंड ट्रेन करना आसान होता है। और हमेशा मैं जो शरारती बच्चे होते हैं ना, या जो मैं एक दो क्लासेस के बाद मतलब फाइंड आउट कर लेती हूँ कि जो बच्चे वीक हैं वो मेरी क्लास में हमेशा फ्रंट सीट पे होते हैं। जो वीक स्टूडेंट होते हैं और जो नॉटी, वही कहते हैं कि हम बैक बेंचर्स बने। हाँ बिल्कुल, वो उनको आप सामने बिठा लें तो फिर आपकी क्लास का इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त, और फिर उनके अंदर खुद ब खुद एक अटेंशन देने की आदत पड़ जाती है कि अब आगे बैठे ना तो अब हमने कुछ शरारत भी नहीं करनी है, ना हमने कुछ भी नहीं टाइम वेस्ट करना है, बल्कि हमें फोकस रहना है। तो इस तरीके से उनके अंदर जो मेंटली और फिजिकली चेंज आता है ना, उससे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अप्रूव होती है। मैंने तो हमेशा इस पे अमल किया और मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। पेरेंट्स भी मुझे आके कहते थे कि टीचर आप ऐसा क्या करती हैं। अब तो बच्चा पहले कहता है बस मुझे इस सब्जेक्ट का काम करना है और मुझे ये करना है, मतलब इस तरह का चेंज आता है जब हम बच्चों को इम्पोर्टेंस देते हैं ना। वीक होता है ना, वो ये समझ, हर टीचर आके यही समझती है ये तो वीक है, डल है, छोड़ो। नहीं, वो हमारी अटेंशन के ज़्यादा मतलब मुस्तहिक हैं। सही। और कभी कभी ऐसा होता है, जिन वीक बच्चों की आप बात कर रहे हैं, मैंने ये भी सुना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वही वीक बच्चे अगर आप उनको सही अटेंशन दे रहे होते हैं और उनको सही तरीका बता रहे होते हैं और उनको फोकस्ड एजुकेशन दे रहे होते हैं, तो वही बच्चे फिर पोजीशन होल्डर्स भी बनते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। उनकी परसेंटेज भी इम्प्रूव होती है, उनका एटीट्यूड भी चेंज होता है और उनके अंदर थोड़ा सा एक मतलब एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। सही। जब क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना नॉटी और जो वीक, उनके अंदर कोई ख़राबी नहीं होती, बस वो दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते हैं। बस सोचते हैं हम तो वीक हैं, बस हमने क्या करना, हमें कहाँ समझ आएगा, हमें रहने दो ऐसे ही। लेकिन जब आगे बैठते हैं ना फ्रंट पे और फिर उन्हें पता होता है टीचर की नज़रों में है और फिर वो बोर्ड पे भी फोकस करते हैं, टीचर की बताई हुई बातों पे भी फोकस करते हैं ना, तो चेंज ज़रूर नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल नज़र आता है। अच्छा, आप तीनों से मेरा सवाल है, क्योंकि आप तीनों अपनी अपनी फील्ड्स में एक अरसे से माशाल्लाह आप काम कर रही हैं, एक अरसे से लोगों को फेस कर रही हैं और एक अरसे से आप तीनों डिफरेंट लोगों से मिल रही हैं, जो डिफरेंट जनरेशन्स आप लोगों ने देखी हैं। मैं आप लोगों से तीनों से एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद उसके जवाब की तरफ भी आएंगे हम, कि हमारी जो औरत है, वो औरत जो उस दौर में जब आप लोगों ने काम करना स्टार्ट किया था और फिर वो आज भी हम देख रहे होते हैं कि हमारी वर्किंग लेडीज़ जो हमें नज़र आ रही होती हैं, हमारी औरत को किस दौर में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ज़रा इसके हवाले से मैं चाहती हूँ कि आप तीनों के एक्सपीरियंस के थ्रू हम जान सके। पर जी उन्होंने सबने शहन का पेरी वठड़ो आहे एक ब्रेक नाज़रीन तहां से मुलाकात क्यों था नन्ही कमर्शियल ब्रेक खा पोए। जी
वेलकम बैक। अच्छा जी, ॻाल्हियूं कुझु ब्रेक खां पहिरीं थी रहियूं हुयूं, उन्हनि ॻाल्हियुनि खे अॻियां वधाईंदे तव्हां सभिनी जी तरफ़ मां अचणु चाहियां थी और जानना चाहती हूँ, बल्कि तव्हां खां शायरा साहिबा मां स्टार्ट करणु चाहियां थी त असांजी उहा औरत जेका पहिरीं कम लाइ निकिरंदी हुई ऐं अॼोकी औरत, छा फ़र्क़ु ॾिसो था? छा आसानियूं वधीक पैदा थी वियूं आहिनि या अॼु जी जेका असांजी वुमेन आहे उनजे चवण जे मुताबिक़ त हाणे मुश्किलातूं घणियूं आहिनि? तव्हांखे छा थो लॻे? मुश्किलात कंहिं बि कम में न आहे, सिर्फ़ु इंसान जो हिकिड़ो पर्पज़ हुजे, उहो चाहे कहिड़ी बि फील्ड हुजे, चाहे एजुकेशन हुजे, चाहे डॉक्टर आहे, कहिड़ी बि फील्ड हुजे, त अल्हम्दुलिल्लाह तव्हांजो पर्पज़ नेक आहे त अल्लाह ताला बि गॾु आहे ऐं तव्हां उन कोशिशुनि ते पहुची सघो था, पर स्टेप बाय स्टेप, यकदमि न, पर तव्हांजे माइंड में आहे त मूंखे हीअ शइ करणी आहे। ॿ लफ़्ज़ अहिड़ा आहिनि जेके इंसान खे उजागर था करे सघनि। हिकु त करियां थी सुस्ती आहे, हिकु त करिणो आहे। करिणो लफ़्ज़ अहिड़ो आहे जेको सुम्हियल खे उथारे सघे थो ऐं उन जुनून ते पहुचाए सघे थो। हाणे मुंहिंजो 3 साल गाज़ीकोट में विज़िट हले पियो त मूंखे उते कैंपस खोलणो आहे, पर मूंखे मुंहिंजो हस्बैंड साथ न ॾिए पियो त हुते चांडिया क़ौम आहे, तोखे मारे छॾींदा, तोखे हीअं कंदा, माना डिॼाईंदा हुया। मां विज़िट करे वरी वापसि मोटी ईंदी हुयमि। विज़िट करे पोइ हिकिड़े ॾींहुं मुंहिंजो सेंटर लॻो, उतां जो हिकिड़ो कोराई वॾेरो हुयो, पोइ उनजे पुट जो मूं वटि सेंटर लॻो। पोइ मूं हुन सां वेही डिस्कस कई, दादा मुंहिंजी दिलि जी ख़्वाहिश आहे मां हुते हिकिड़ो कैंपस खोलियां अलॻि जे नाले सां। पोइ हुन चयो मैडम हलिया अचो, को मसइलो न आहे। ऐं पोइ मूं हिमत करे ऐं पंहिंजे पुट खे गॾु खणी अल्हम्दुलिल्लाह अॼु हुते कमु हले पियो ऐं हिकिड़ो फ्लोर कंप्लीट थी वियो आहे, ॿियो फ्लोर हले पियो। इंशाअल्लाह अगस्त में ओपनिंग सेरेमनी आहे। त तव्हां जेकॾहिं करिणो ई आहे न त मां चवां थी सुतल खे उथारे करे कंहिं बि मंज़िल ते हिकु औरत पहुची सघे थी। पर पढ़ियल लिखियल जेका औरत आहे उहा कंहिं बि मंज़िल ते, अणपढ़ियल वेचारी सोच उते हूंदी त मां आहियां ई अणपढ़ियल ऐं मूंखे करिणो ई झाड़ू पोचो आहे, त पोइ उहा झाड़ू पोचो। हा, हिकु शादीशुदा औरत आहे, उनजो हस्बैंड मूंखे परमिशन नथो ॾिए त झाड़ू पोचो करणु असां जेके ख़ानदान जे ख़िलाफ़ु वर्ज़ी आहे ऐं ख़ानदान वारा असां ते खिलंदा त हीअ वञी ॿाहिरि लॾे करे हीअ कमु था कनि। त पोरियो त पोरियो ई आहे, महिनत त महिनत आहे, उहा चाहे कहिड़ी बि फील्ड हुजे। ॾिसो घर में चुल्हो त ॿरे थो न, छा उहो झाड़ू पोचो करे महीने जी तनख़्वाह वठी पंहिंजे ॿारनि खे बुखियो त ॾिसो मारे न, खाराए त अथी न। पर औरत जो निकिरण लाइ ईअं बि न आहे त हिकु औरत ॿाहिरि निकिरण सां ख़राबु थींदी, न। तव्हांजो माइंड फ्रेश हुजे ऐं तव्हां मर्दनि सां शाना बशाना मिली करे अॻिते स्ट्रगल करे के मंज़िल ते पहुची सघो था। इहो स्टूडेंट गैलरी असांजो मुस्तफ़ा अब्बासी प्रोग्राम ते हुयो, पहिरियों असांजे स्कूल खां स्टार्टिंग कयो हुयईं। त पोइ मूंखां मुस्तफ़ा अब्बासी सवालु कयो त अहिड़ो कहिड़ो रीज़न आहे जंहिंमें औरत जिते बि जंहिं फील्ड में वञे थी उनखे जॉब जल्दी मिली थी वञे ऐं मर्द हज़रात वञनि था उनखे जेको आहे न नथी मिले, छो छाजे करे? मां उनखे खिली करे चयो या त औरत जो ख़ूबसूरती हक़ हूंदो या छोकिरियूं टैलेंट हूंदियूं आहिनि उहे पढ़ंदियूं आहिनि। छोकिरा जेके आहिनि न पढ़ण खां इग्नोर कंदा आहिनि, चवंदा आहिनि छा कंदासीं, मोबाइलियूं कमु ख़राबु। पर छोकिरियुनि जे अंदर में इहो हिकिड़ो जुनून हूंदो आहे त असांखे पढ़णो आहे की मंझि। अक्सर तव्हां ॿारनि खां पुछंदा त वॾे हूंदे छा कंदव, पोइ नंढियूं नंढियूं छोकिरियूं चवंदियूं डॉक्टर थींदासीं, इंजीनियर थींदासीं, पायलट थींदासीं, एयर होस्टिस थींदा, छो जो हुननि जे अंदरि हिकिड़ी ख़्वाहिश हूंदी आहे में। पर छोकिरनि खे पेरेंट्स ज़बरदस्ती पढ़ाईंदा त जीअं हाणे ॾिसो धीअ जी औलाद खे त पढ़ाईंदासीं, उहा वीचारी पराए करे हली वेंदी, पर पुट जो औलाद छा कंदो? हू बि डॉक्टर इंजीनियर थिए, हू बि ज़ाहिर घर में त पुट खे ई रहणो आहे न, नियाणी त पढ़ायूं। पोइ अहिड़े तरीक़े सां बसि जीअं जुनून छोकिरनि खे आने तो छोकरनि खे हुजण खपे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है निगत साहिबा? जिस तरह शाहिदा साहिबा फरमा रही हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो पढ़ाई में ज़्यादा सीरियस होती हैं और बच्चे नहीं होते, क्या आपने भी यही देखा है? एग्जैक्टली, बिल्कुल इनकी बात की मैं तायद करूँगी कि ये ऐसा ही है। लेकिन जो स्टूडेंट बॉयज़ अगर जो अटेंशन देते हैं फिर वो बहुत मतलब आगे भी जाते हैं। लेकिन मोस्टली यही चीज़ देखी गई है कि बच्चियां जो है ना, गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा अटेंशन देती हैं पढ़ने को और वो फोकस करके पढ़ती हैं कि हमारे पेरेंट्स ने अगर हम पे ट्रस्ट किया है और हमें इजाज़त मिली है आगे पढ़ने की तो हम उसको प्रूफ करें। उनके अंदर अपने आप को प्रूफ करने का एक जो है ना एक पैशन होता है, एक लगन होती है उनके अंदर। अच्छा, और ये कहानी सिर्फ पढ़ाई करने तक है या आपने डिफरेंट जो शोबे हैं, डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, उसमें भी औरतों को ऐसे ही पाया है? नहीं, आजकल तो लड़कियां बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड्स में भी बहुत ज़्यादा नाम बढ़ा रही हैं, पाकिस्तान का भी। और बॉयज़ की निस्बत जो है ना, मैं ये समझती हूँ कि गर्ल्स ज़्यादा मतलब अटेंशन देती हैं। अगर बॉयज़ भी देने लगे, जो देते हैं तो वो फिर नाम भी बनाते हैं और आगे भी जाते हैं।
لیکن یہ چیز گرلز میں زیادہ ہوتی ہے. صحیح. اور ہم ایک کامن سی, کیونکہ ہم ظاہر ایک میل ڈومینیٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں, تو ایک کامن سی بات ہے کہ ہم جب بھی ہم ڈرائیونگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جو ڈرائیور ہیں وہ جو مرد حضرات ہیں وہی اچھی چلا سکتے ہیں, انہی کو ڈرائیونگ آتی ہے. اگر کوئی لڑکی گاڑی چلا رہی ہو تو ہم ٹھیک ہے شہری ماحول میں آہستہ آہستہ وہ چیز کور ہو رہی ہے, لیکن آج بھی چھوٹے شہروں میں وہ بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر تو یہ کنفرم ہی ہو جاتا ہے کہ جی لڑکی کی ہی غلطی ہوگی, جو سامنے والا ہے اس کی تو غلطی نہیں ہوگی. لیکن جو انٹرنیشنل سروے وہ تو کچھ اور کہتا ہے, وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو ہماری جو خواتین ہیں وہ زیادہ سیفسٹ ڈرائیور ہیں بنسبت مرد حضرات کے. تو ہم یہ سرویز کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمیں یہ سرویز دیکھنے چاہیے. یہ تو حقیقت, اور نہ صرف یہ پاکستان کی صرف بات نہیں کر رہی میں, انٹرنیشنلی بات کر رہی ہوں, گلوبلی بات کر رہی ہوں کہ آپ کی جو خواتین جو عورتیں ہیں جو گاڑی چلاتی ہیں وہ کئی گنا زیادہ سیف ڈرائیونگ کرتے ہیں ہماری مرد حضرات سے. بائکوں بہت زیادہ کامن ہو رہی ہے. یہ یونیورسٹی روڈ پہ آپ دیکھیں اتنی گرلز بائک چلا کے خود ہی یونیورسٹی جا رہی ہیں. مطلب ان کے پیرنٹس نے بھی ان پہ ٹرسٹ کیا اور ان کو ایزی بھی ہو گیا کہ بلا وجہ اتنا ٹائم ویسٹ کریں. وہ چلنا چاہ رہی ہے, اچھی بات ہے. دیکھیں ہم کسی کے آسرے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بیٹے چلو گے شوہر کو منتیں کریں گے, بیٹوں کو کریں گے, ان کا موڈ ہوگا تو آگے چلیں گے, نہیں موڈ چھوڑیں, آپ کو تو گھومنے کی پڑی ہے اور کچھ نہیں ہے, ایسے الفاظ سننے پڑتے ہیں. اب تو فیمیل بائکیا بھی اسٹارٹ لانچ ہونے والی ہے نا, جس میں رائڈ جو ہے وہ بائکیا فیمیل ہی ہوگی اور وہ فیمیلز کی رائڈ پک کریں گی. ہاں بس اللہ کرے وہ خیر و عافیت سے بڑی سیفٹی کے ساتھ ہو جائے. بیکاز یہ آئی گیس جب ہم جو وہ گاڑیوں کی بات کر رہے تھے, ہم جب ٹیکسیز کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ بھی اسٹارٹ ہوا تھا اور پھر ڈفرینٹ چیزیں ہمیں نظر آئیں, اسی لیے وہ اب ہمیں روڈس پہ نہیں نظر آتا. تو اللہ تعالیٰ خیریت کرے, بیکاز سیفٹی مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک بڑا کوشچن مارک ہے. کسی بھی اب تو مردوں کے لیے بھی مجھے لگتا ہے سیفٹی ایک کوشچن مارک ہے, لیکن اسپیسیفکلی عورت کے لیے ایک بڑا کوشچن مارک ہے ہمارے معاشرے میں. فرح صاحبہ آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس, کیونکہ دیکھیں اب آہستہ آہستہ آج جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں شاید 10 سال بعد اس سے ڈفرینٹ ہوگی, جس طرح سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں, ایڈوانس ہو رہی ہیں, تو یہ ساری چیزیں ظاہر ڈفرینٹ ہوں گی. آپ سے ضرور جاننا چاہوں گے جب آپ نے جب اسٹارٹ کیا ظاہر کام, ڈفرینٹ چیزیں آپ نے اسٹارٹ کی, تو اسٹارٹنگ میں کیا ایسا کوئی کمپرومائز تھا جو آپ نے کیا اور آج آپ دیکھ رہی ہیں جی آج تو معاشرے میں اس کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, تو یہ میرے ساتھ کیوں ہوا تھا؟ ذرا اس کے بارے میں جانوں گی. لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, جلدی سے انہوں نے کنیکٹ کرے تھا. آٹو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب کیرن ساسگت ماں مدینے پاک ہم تو کہیں حاجی شمس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاجی صاحب کیے ہو, خیریت سے آئے ہو؟ صحیح خیر الحمدللہ بابا, خیرات آپ جائے. اللہ شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک. تہاں جی ٹی وی جو والیوم اگر گھٹ تھی ویندو تو ایسا سچی طریقے سے گلا ہے سکنا سی. ہاں انشاءاللہ گھٹ تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ, تہاں دے اللہ سے خیر کرے, سدائیں سلامت ہوجو. مہربانی مہربانی مہربانی. انیا تائیں اساں کی آوازوں اچن پہ موکے سمجھ میں نہ پے میں تہاں جی آواز ॿुधां या उहा आवाज़ ॿुधां जेका मुंहिंजी तव्हां जे परियां अची रही आहे. मां टीवी शो परे हां. अच्छा पोइ लॻे थो टीवी तव्हां सां गॾु आहे, तव्हां टीवी खां परे आहियो, परे हां परे. सही 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 सही. कीअं हाजी साहब खैरियत सां आहियो, ठीकु आहियो, ज़िंदगी कीअं आहे? अलहमदुलिल्लाह, तव्हां ॿुधायो अलाह साईं तव्हांखे खैर करे. आमीन. वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी. प्रोग्राम ॾिसो पिया? प्रोग्राम हले तो ॿुधंदा, मां ॾिसी उथी आयो सघां. जी जी तव्हां कुझु फरमायो, मूंखे तव्हांजी आवाज़ सम्झ में न पई अचे. अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे. वॾी महिरबानी कॉल करण जी. अल्लाह साईं ख़ुशि रखे. न्याणियुनि खे छॾियो त न्याणियूं पढ़नि न, न्याणियूं पढ़नि त अल्लाह साईं ख़ुशि रखंदो उनखे बि, तव्हांखे बि, सभिनी खे. बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु. बसि तव्हां जहिड़ा सोच रखंदड़ जहिड़े सोसाइटी जा माण्हू हूंदा त इनशाअल्लाह असांजी हर न्याणी पढ़ंदी. न्याणी वॾी महिरबानी कॉल करण जी. ऐं तमामु जेके असांजा व्यूवर्स असांखे ॾिसी रहिया आहिनि, हिकु नंढी रिक्वेस्ट करणु चाहियां थी, जॾहिं बि तव्हां कॉल कनेक्ट कयो त या त उन जॻह तव्हां पासे ते हलिया वेंदा कयो जिथे तव्हांजी टीवी हली रही आहे, या टीवी जो वॉल्यूम बंदि करे छॾंदा कयो ताकी असां आसानी सां तव्हां सां ॻाल्हाए सघूं, असांखे तव्हांजी आवाज़ सम्झ में अची सघे ऐं तव्हांखे असांजी आवाज़ सम्झ में अची सघे. अच्छा जी, वापस आऊँगी आपकी तरफ. कौन से कॉम्प्रोमाइज़ किए थे जो आप आज उस वो गिनती में ही नहीं है वो सारे? बस जब शुरू में मुझे भी ज़ाहिर जॉब करनी थी, अपनी क्लिनिक करनी थी, तो बच्चे भी थे, क्योंकि मैं तो शादी के बाद पढ़ा, मैंने आधा पे पढ़ चुकी थी, शादी हो गई. तो फिर उस वक्त हमारे ससुराल वालों ने काफ़ी वो किया था कि नहीं तुम बस घर बैठो, बच्चों को देखो, क्योंकि उस ज़माने में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी
کہ ہم باہر جائیں اور بچوں کو کوئی سنبھالے. جیسے آج کل تو ڈے کیئر بھی کھل گئے ہیں, بہت کچھ ہے. ہاں تو بہت ہے. تو خیر پھر بھی میں بڑا اس میں کیا, چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے جاتی تھی, بٹھاتی تھی, چھوٹی کو چھوڑ کے جاتی تھی. تو اس طرح میں نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ دیکھا, اور یہ بھی دیکھا کہ ہسبینڈ مجھے لینے نہیں آ پاتے تھے, تو کس طرح میں گھر پہنچتی تھی, پھر گھر آ کے کھانا بھی بنانا ہوتا ہے. یہ بھی عورتوں کو آپ کو پتہ ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. اگر کھانا نہیں پکا تو پھر شوہر صاحب بھی بولیں گے کہ ہاں بھائی گھر ہی بیٹھ جاؤ تو بہتر ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بھی یہ دیکھا کہ ڈرائیونگ جو ہے نا وہ مسٹ ہے. تو اگر یہ ہو تو پھر ہمارا ٹائم بھی بچتا ہے, ہم اپنا آرام سے چلے بھی جاتے ہیں, کسی کی خوشامد بھی نہیں ہوتی, بچیاں بھی سیف گاڑی میں. تو پھر یہ بھی اللہ کا شکر ہے سیکھا. تو اس میں بھی بہت ساری باتیں ہوئیں کہ یہ چلائیں گی گاڑی, اور کس طرح روڈ پر آ کر بھی بڑا لوگوں کی باتیں سنیں کہ گھر بیٹھو, کیا تم کھڑی کر کے گاڑی کھڑی ہو, یعنی خرابی ہو ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں تو. لیکن یہ ساری باتیں سنتے رہے, برداشت کرتے رہے, اور آج اللہ کا شکر ہے, آج اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابیاں دی ہیں ماشاءاللہ. اور ہم نے جو ہمیں چاہیے تھا, ہمارے بچے کامیاب ہوئے, ہماری بیٹیاں پڑھ لکھ گئیں, اپنے اپنے گھروں کی بھی ہو گئیں. اور آج بھی اس وقت بچہ اپنی جگہ کامیاب ہے, اپنا کام کر رہا ہے, شوہر بھی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. لیکن جب اس وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہیں جانے کی, آنے کی, کہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے, شادی میں جانا ہے, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ شکر اللہ, مجھے یہ نہیں کہنا پڑ رہا کہ کسی کو کہ مجھے کوئی لے جائے. صحیح. میں بڑے آرام سے خود ہی گاڑی نکالی, اور میں بڑے آرام سے جاتی ہوں کہ کون کون چل رہا ہے, اور بڑے آرام سے آتی ہوں. مجھے کوئی ٹینشن نہیں, کوئی فکر نہیں ہوتی, اور بڑے آرام سے گاڑی چلاتے ہیں, اور بڑے طریقے سے آتے ہیں, گھر آ کے اپنا کام بھی کر لیتے ہیں. ہسبینڈ گھر والوں نے تو پتہ ہی نہیں چلتا نا, بہت. اگر اپنی یہ جو نا اپنے ہم نے اپنے آپ کو پکا رکھا. اچھا, جو آپ کہانی بتا رہی ہیں, جو آپ جہاں سے آپ گزری ہیں, یہ آئی گیس ہمارے پاس 99% عورتوں کی یہی کہانی ہے, جو آپ کے ٹائم پہ جن لوگوں نے کام کرنے کا سوچا اور کیا. اب کہانی کچھ اور ڈفرینٹ نظر آتی ہے. تو یہ ضرور آپ لوگوں سے, آپ تینوں سے یہ میرا سوال ہوگا انشاءاللہ, بریک سے واپس آ کے اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ کیا ہوا ہے. کیا ہمارے جو ہسبینڈس ہیں وہ سپورٹیو ہو گئے ہیں, یا ہماری جو عورت ہے وہ خود مختار ہو گئی ہے, ذرا اس میں, یا سسرال والے جو ہیں وہ ذرا دب گئے. یہ تمام باتیں جو ہے نا ہم انشاءاللہ بریک سے واپس آ کے کریں گے. وقت ہے بریک, جو تہا سے ملاقات کی تھا ننھی کمرشل بریک. ویلکم بیک. اچھا جی, جتھے असां ॻाल्हियूं पंहिंजूं छॾियूं उन ई ॻाल्हियुनि जी तरफ़ वापसि अचणु चाहियूं. तव्हां खां स्टार्ट करणु चाहींदमि शाहिदा साहिबा, त हीअ जेको तब्दीली आई आहे दुनिया में, हीअ जेका मुआशरे में तब्दीली अॼु असां ॾिसी रहिया आहियूं, गुज़िरियल तक़रीबन को 10-15 साल जो हिकु वॾो हिकु चेंज, जेको मैसिव चेंज असांखे नज़र आयो आहे, इन जे पोयां रीज़न छा आहे? ॾिसो, रीज़न हिकिड़ो त इहो हो जेको तव्हां हाणे पहिरियों सुवाल कयो, त हिकु औरत अॻिते वधण लाइ हिकु त हुनजो ससुराल वारा न चाहींदा आहिनि त असांजी नुंहुं घर खां निकिरे, घर जा कम केरु कंदो. ठीकु आहे, पर वरी जे मरहले में औरत अचे थी न, त जेकॾहिं हस्बैंड सुठो आहे, सपोर्ट करे थो, त पोइ उहा औरत अॻिते निकिरी थी वञे. पर मां जॾहिं टीचिंग जे फील्ड में आई हुयमि, त जीअं मैडम फराह चए पई, त मुंहिंजो नंढड़ो उन वक़्तु 12 महीननि जो हुयो. पोइ जॾहिं उनखे मां चेयर ते विहारे बोर्ड ते कमु कराईंदी हुयमि, पठाण ॿार कहिड़ा ॾींगा हूंदा आहिनि. पोइ जॾहिं हुनखां पोइ पठाणी ॿोली सिखंदी हुयमि रोज़ाना, और हुनखे पंहिंजी सिंधी सेखारींदी हुयमि, ख़ुशी थींदी हुई. हू मूंखे होमवर्क ॾींदा हुआ हुननि खे, पर मूंखे अॻिते वधण लाइ वरी मूंखे पंहिंजे हस्बैंड सपोर्ट कई ऐं खोड़ सारी. अॼु मां जंहिं मंज़िल ते आहियां त माशाअल्लाह सां अॼु मुंहिंजा पंहिंजा ॿार बि आहिनि. नंढड़नि मुंहिंजी माशाअल्लाह सां MSc कई आहे बॉटनी ऐं ज़ूलॉजी में, नंढड़े मुंहिंजी MPhil कई आहे मैथमेटिक में, ऐं अॼु मुंहिंजा ॿार मूंसां गॾु स्कूल में गॾु कमु करनि पिया, ऐं माशाअल्लाह सां सुठे लेवल पे हले पियो, ऐं 20 सालनि खां स्कूल हले पियो. बेटा इहे भाउ जहिड़े इलाइक़े में ॾिठो वञे त माशाअल्लाह सां सुठे लेवल ते हले थो. हिकिड़ो पंहिंजे स्कूल जो नालो आहे, पर हिकु औरत खे अॻिते वधण लाइ हिकिड़े सपोर्ट जी ज़रूरत थी पए. बिल्कुलु, चाहे उहो हस्बैंड हुजे चाहे साहुरा हुजनि, पर मूंसां घणो साथ जेको ॾिनो आहे पंहिंजे हस्बैंड ॾिनो आहे. बाक़ी साहुरा त इन ॻाल्हि में एग्री न हुया त असांजी नुंहुं घर खां ॿाहिरि निकिरे त घर जो चुलो केरु ॿारींदो. सो तव्हांजे हिसाब सां असांजा जेके हस्बैंड्स आहिनि उहे चेंज थिया आहिनि. अच्छा जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी. यही सवाल मैं आपसे भी ज़रूर करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो मुआशरे में एक औरत, बड़ी ख़ुद मुख्तियार औरत हमें नज़र आती है, वो औरत की अपनी स्ट्रगल है कि ससुराल वालों की जो मेंटालिटी है वो चेंज हो गई है, हस्बैंड ज़्यादा सपोर्टिव हो गए हैं, क्या हुआ है? एक्चुअली देखें, बात फिर वहीं पर आ जाती है कि जो हमारे माशरे में
गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा अटेंशन देती हैं, ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। अब बॉयज़ ने एक तो वक्त और जो हालात हैं उसके हिसाब से उनका माइंडसेट भी ये बन गया है कि हम इतना नहीं कर पाएंगे, मतलब मेंटली उन्होंने इस चीज़ को एडमिट कर लिया कि मेरी जो बहन है अगर उसने जॉब करनी है तो एटलीस्ट मैं कुछ और नहीं कर सकता तो उसे पिक एंड ड्रॉप दे दूँ। हाँ। और इन लॉज में शादी के बाद ये हुआ कि हस्बैंड ने इस चीज़ को मतलब मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये चीज़ रीज़न है इस बात का कि आज के दौर में जो ख़वातीन हैं या जो लड़की है वो ज़्यादा आसानी से जो है ना वो उसकी आउटगोइंग हो गई है, मतलब जॉब्स पे वो जा रही है। और सास भी ये चाहती हैं कि इतने महंगाई है, इतना खर्चा है, इतनी मतलब परेशानियां हैं और इतने स्कूलों की फीसें हैं, मतलब सास के माइंड में भी ये चेंज आया है कि अगर बहू काम कर रही है तो कोई बात नहीं, मैं छोटे बच्चे को संभाल लूंगी, मतलब ये चीज़ पहले नहीं थी। पढ़ी लिखी हो गई सास भी ज़हन में ये ना हो। हाँ। लेकिन हमारी सासें भी तो पढ़ी लिखी आ गई है ना, अब क्या करें। अभी के दौर में आ गई। नहीं, ये चेंज उसके माइंड में ये ना हो कि मेरी जो है ना बहू जाएगी टीचिंग करेगी तो उसका ज़हन ही चेंज होगा, पता नहीं वो क्या करेगी। नहीं, जो अंडरस्टैंडिंग करने वाले लोग हैं ना, जो मतलब इस महंगाई से, इस हालात से जो जिसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि घर में किसी किस्म की परेशानी और मसाइल ना हो, तो उन्होंने कहा अगर मेरी बहू पढ़ी लिखी है और वो जॉब कर रही है तो डजेंट मैटर, कर ले जॉब, अच्छा है, मतलब घर में ही आ रहे हैं ना पैसे। और एक बड़ी अच्छी मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि पहले ये होता था कि लड़कियां जब कहती थी ससुराल में और उनका जब रिश्ता हुआ जाता था, ईगो हर्ट होती थी पहले। हाँ, तो वो तो रिश्ता ही नहीं होता था कि अच्छा भी ये लड़की तो बड़ी तेज है, ये कह रही है कि मैं बाहर निकल के काम करूंगी। अब उल्टा है, अगर लड़की बोल दे कि मैंने घर में बैठना है तो रिश्ता टूट जाता है। लड़की बोल रही है पूछते हैं कि लड़की जॉब करती है तो बाद में भी कंटिन्यू रखेंगी ये। हाँ, बिल्कुल। अब ये चेंज आ गया है ना। तो वो सिंधी में हिकु आ रहा हिकु हिकु अब 12 आने जेकॾहिं ॿ कमाईंदा त उनजी औलाद सुठे मंज़िल ते पहुचंदी ऐं घर जा सॼा जेके बि एनवायरमेंट जेके बि सही थींदा न, छो जो ॾिसो न घर में झगड़ा छाते थींदा आहिनि, कफ़ालत ते पैसो न हूंदो आहे, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से मसाइल। ऐं जेकॾहिं असां पंहिंजी जॉब कयूं था त असां पंहिंजे मनपसंद हर चीज़ परचेस करे सघूं था। ऐं हिकिड़े मुड़ुस खां घुरणु हथु टंगणु इहो बि त ग़लति आहे न। हाणे असांजा लेडीज़ जा अख़राजात केतिरा वधी विया आहिनि। हिकिड़ो मिनिमम सूट 7,000, हाणे हिकिड़ो घर वारो जंहिंजी पघार हुजे ₹1,00,000, उनखे घर में मेंटेनेंस बि आहे, गैस आहे, बिजली आहे, पेट आहे, छा पाणी छा हू ज़ाल जा अख़राज पूरा कंदो या हू ॿारनि खे अॻिते यूनिवर्सिटी पढ़ाए सघंदो? कॾहिं बि न। जेकॾहिं ज़ाल बि नौकिरी करे थी ऐं मुड़ुस बि नौकिरी करे थो त उहो घरु ख़ुशहाल कराइणो थो थी वञे। बिल्कुलु ठीकु आहे। हाणे जी ससुनि जी चेंजिंग जेका थी वई आहे त नुंहुं कमाईंदी त ज़ाहिर हू बि 60-70 खणी ईंदी। कहिड़ी ख़बर मूंखे बि को सूट वूट वठी आणे ॾे, इहा लालच अलॻि हूंदी। ऐसा भी है, यही वजह है। सूट वठी न ॾे पर घर सुठो हलंदो। हाँ, किचन में रोज मुर्गी पचंदी। वक्त के साथ सोच में तब्दीली इसीलिए आई है कि जो महंगाई का रेशो है, जो गैस, बिजली बिल और घर के अखराजात हैं, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। इवन बच्चों की पढ़ाई, आप आगे बढ़ते जाएं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे तो लाखों में बात हो गई है ना। तो इस वजह से भी ये चेंज आया है कि लोगों ने मेंटली उसको एक्सेप्ट कर लिया। सही। अच्छा जी, फराह साहिबा क्या सोचती हैं कि ये चेंज कैसे आया है, क्यों आया है? ये महंगाई की वजह से आया ना। बिल्कुल। क्योंकि जब फराह साहिबा इस वक्त फोन में थी, इसलिए उनको कोई गर्ज नहीं है हमने क्या बातें की, वो न जाने कहाँ चली गई है। महंगाई भी हो गई और फिर कुछ सास भी पढ़ी लिखी थी तो उसको भी सोच आई कि नहीं, इसको भी घर में सोते नहीं रहना चाहिए, इसको बाहर भी निकलना चाहिए, अपने लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए, घर वालों के लिए भी, और आगे जो ज़ाहिर है उसकी एक फैमिली बढ़ेगी तो उसमें भी अपने शौहर का वो साथ दे सकेगी। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अच्छा फराह साहिबा, मुझे ये बताएं ज़रा सा, आप तीनों की फील्ड्स के हिसाब से भी ज़रा मैं चाहती हूँ कि एक एक सवाल और हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर लें कि हम जब भी होम्योपैथी की बात करते हैं लोगों के बड़े मिसकंसेप्शन होते हैं। लोगों को लगता है जी ये इलाज तो पता नहीं फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा, हाँ बहुत लंबा होगा, और फिर और फिर काफ़ी लोगों ने तो ये कहा कि ये तो फलां गोली को कूट के ही नई गोली बनानी चाहिए। बड़ी चीज़ें आती है ना हमारे पास, अजीब बातें आ रही होती हैं। बहुत सारी आती हैं। ये मिसकंसेप्शन क्या है? ये बस लोगों की अपनी अपनी सोच है, लेकिन जब उनको शिफा मिल जाती है तो फिर वो लोग दूसरों को भी गाइड करते हैं। होता है कि ये लंबा है, थोड़ा ड्यूरेशन इसका होता है, लेकिन बस ये क्योंकि लोग चाहते हैं जल्दी से हम ठीक हो जाएं। हाँ। और एलोपैथ में तो यही होता है कि फ़ौरन माशाल्लाह इंजेक्शन लगा और बंदा ठीक, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत सब्र करना पड़ता है
اور ہے میٹھی میٹھی گولیاں اور یہ ہے کہ آپ کو کھانی ہے لیکن ٹائم پہ کھانی ہے اور جو انہوں نے پرہیز بتایا وہ کرنا ہے تو انشاءاللہ شفا تو سب اللہ دینے والا ہے. بے شک بے شک بے شک ایسا ہی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم جب ایلوپیتھی کی بات کرتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ فوراً ظاہر ہے ہمیں جو نظر آتا ہے اب کی میڈیسنس تو اور ہمارے پاس ایک پریکٹس ہو گئی ہے کہ ابھی چھینک آئی نہیں ہے اور ہم نے اینٹی الرجی کھا لینی ہے اینٹی بائیوٹک کھا لینی ہے خود سے ہی گھر میں. یہ پریکٹسز ہیں جو ہماری اسٹارٹ ہو گئی ہیں. یہ فرح صاحبہ ضرور جاننا چاہوں گی ظاہر ہے اس کے پھر سائڈ افیکٹس آفٹر افیکٹس ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. کیا ہومیوپیتھک کی جو میڈیسنس ہیں کیا اس کے بھی کوئی مائنر ہی صحیح لیکن سائڈ افیکٹس بعد میں نظر آتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ دوائی بھی لانگ ٹرم چل رہی ہے تو کیا اس کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں؟ اس کے اتنے نہیں سائڈ افیکٹس ہوتے اور اس کے لیے میں ہمیشہ یہ دیکھا ہے بچوں کے لیے تو وہ بہت ہی اچھی دوائی ہے ہومیوپیتھ میں اور ہمارے یہ کڈنی کے لیے بھی بہت اچھی ہے اس کی جو میڈیسن ہے اور یہ جو ہماری اسکن کی جو ڈیزیز ہے اس کے لیے بھی بہت اچھی دوائی ہے. ٹھیک ہے کہ ہوتا ہے کہ تھوڑا دیر پا ہے یہ علاج لیکن ہوتا بہت اچھا ہے صحیح اور اس میں کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہے میں نے نہیں دیکھے. اور میں نے کافی لوگوں کو جو خدا نہ خواستہ جو کرونک ہو چکے ہوتے ہیں اور جو ایک لمبے عرصے سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں اور ان کو نہیں فائدہ ہو رہا ہوتا میں نے ان کو ہومیوپیتھی پہ شفٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کو شفا پاتے ہوئے دیکھا ہے. شفا ہوئی ہے رب نے بہت شفا دی ہے. صحیح. بس یہ ہے کہ انسان کو اعتقاد بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں جب دوائی کھا رہا ہوں اور رب جو ہے وہ شفا دینے والا ہے. بس یہ کہ تھوڑا صبر اور تحمل کی بات ہونی چاہیے. کام کرنا صبر ہی ہے جو لوگوں میں نہیں ہے. فائدہ نہیں نقصان نہیں کیوں نہیں ہومیوپیتھک جو بالکل بھئی اساں اینٹی الرجی اینٹی بائیوٹک کھائے سزے والوں پہ کو سائڈ میں تو ہومیوپیتھی تو کچھ نہیں ہے پھر اس کے سورج گوری کھاؤ تا نسو ایلوپیتھک جلدی اثر کرے نہیں ہے ہومیوپیتھک تھوڑا لیٹ کر دیا پر سائڈ افیکٹ سائڈ افیکٹس نہیں ان میں سائڈ افیکٹ آئے. صحیح صحیح. اچھا جی जेको प्रोग्राम जो टाइम आहे वो तक़रीबन पंहिंजे इख़्तिताम ते वञी पहुतो आहे. आख़िरी लम्हनि में असां आहियूं ऐं खोड़ सारियूं शयूं तव्हां सभिनी असांजे प्रोग्राम में शामिलु कयूं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं शामिलु कयूं ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे जॾहिं बि एक्सपीरियंस सां मां ॻाल्हाईंदी आहियां. एक्सपीरियंस जेके माण्हू मुंहिंजे साम्हूं वेंदा आहिनि उन्हनि सां जॾहिं ॻाल्हाईंदी आहियां बिकॉज़ उहे ॻाल्हियूं तव्हांखे सम्झ में ईंदियूं आहिनि तव्हांखे ख़बर पवंदियूं आहिनि जेके तव्हांजे लाइ त ॾाढो ईज़ी हुयूं पर उहो ईज़ी जेको रस्तो ठाहिण वारियूं आहिनि उहे तव्हां जहिड़ियूं पर्सनैलिटीज़ आहिनि. वरी मेहरबानी तव्हां टिनी जी एक दफ़ो ॿीहर असांजे प्रोग्राम में शामिल थियण जी. आखिर में हम कुछ सुन रहे हैं फराह साहिबा से क्योंकि बड़ी प्यारी आवाज़ जीअं मां प्रोग्राम जे शुरुआत में चयो तो ॾाढी ख़ूबसूरत उन्हनि जी आवाज़ भी आहे तो इंशाल्लाह हम मौके की मुनासिबत से कुछ शामिल भी कर रहे हैं प्रोग्राम में. जी मैं नात सुना रही हूँ आपको इंशाल्लाह वरी मेहरबानी एक दफ़ो ॿीहर तव्हां टिनी जी नाज़रीन इंशाल्लाह मुलाक़ात तव्हां सां सुभाणे थींदी. तेसि ताईं जी हिन ख़ूबसूरत आवाज़ सां गॾु ॾींदा असांखे इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. जी फराह साहिबा. काबे की रौनक काबे का मंजर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. देखूं तो देखे जाऊं बराबर देखे तो देखे जाऊं बराबर. अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. हमदे खुदा से तरहे ज़बाने कानों में रस घोलती है अज़ाने. हमदे खुदा से तरहे ज़बाने कानों में रस घोलती है अज़ाने. बस एक सदा रही है बराबर बस एक सदा रही है बराबर. अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. तेरे हरम की क्या बात मौला
सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।